शिक्षिका श्वेता सिंह, प्रभारी प्रधानाध्यापिका, पूर्व माध्यमिक विद्यालय हेतापट्टी विकास खंड बारिया, जिला प्रयागराज, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। मैं आपको कक्षा 6 का भूगोल पढ़ा रही थी, पाठ 1 और भाग 1 मैंने पढ़ा दिया था और मैंने कहा भी था कि मैं बहुत धीरे चलूंगी ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो आज मैं भाग 2 पढ़ा रही हूँ, पाठ 2 का भाग 2। ठीक है, हमने कहाँ छोड़ा था, याद है कि दूर की वस्तु हमें बहुत छोटी दिखाई देती है और पास की वस्तु पास आने पर वही चीज बड़ी दिखाई देती है। यही सब चीजें बताई थी और सूर्य के बारे में बताया था, सौर परिवार के बारे में बताया था, सोलर सिस्टम के बारे में आपको बताया था। याद आ गया? अब वहीं से आगे चलते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है सूर्य यानी कि सन। सूर्य देखते हैं, सुबह पूर्व दिशा में हमें दिखता है सूर्य। हाँ, अब हम आपको भूगोल में बताने चल रहे हैं कि सूर्य है क्या। सूर्य जो है हमारे सौर मंडल का, सूर्य का जो परिवार है ना, उसको हम लोग सौर मंडल बोले थे ना। उस सौर मंडल का वो पिताजी है जो मुखिया कहलाता है। तो सूर्य जो है वो सौर मंडल के केंद्र में है। केंद्र यानी कि बीचों बीच सूर्य, मान लीजिए सूर्य यहाँ है। ठीक है, और ऐसे धुरियां बनी हुई हैं सारे ग्रहों की। ठीक है, अब ये सूर्य है। सूर्य आप सुबह उठते हैं तो पूरब में सूर्य दिखता है, पश्चिम में अस्त होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सूर्य कहीं नहीं जाता है, सूर्य अपने जगह पर स्थिर रहता है, बल्कि हमारी पृथ्वी ही उसका चक्कर लगाती है और हमको लगता है कि सूर्य चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो सूर्य जो है वो केंद्र में स्थित है, सौर परिवार के बीच में। केंद्र माने होता है बीच में, तो ये सौर मंडल के यानी सोलर सिस्टम के बीचों बीच है। अपने घर के बीचों बीच रहने वाला जो मेन होता है, जो मुखिया होता है, वो बीच में रहता है। ठीक, तो ये ग्रह है, मान लीजिए यहाँ बुध है, यहाँ शुक्र है और हमारी पृथ्वी यहाँ। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, इसका चक्कर लगाते हैं ये लोग। ठीक, सूर्य जो है वो क्या है, ये एक तारा है। क्या है? पहली बात कि ये एक स्टार है, तारा है। सूर्य एक तारा है और इसके अंदर है क्या, इसके अंदर बहुत गर्म गैसें हैं, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी। ये दोनों गैसें बहुत गर्म होती हैं, हाइड्रोजन प्लस हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों गैसों से मिलकर बना हुआ है। ठीक, हाइड्रोजन और हीलियम, समझ में आ गया? इसलिए ये बहुत गर्म है। हाँ बच्चों, तो हमारा सूर्य जो है वो बहुत बड़ा गोला है, ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, बहुत बड़ा तारा है सूर्य। ठीक है, और हमारी पृथ्वी बहुत छोटी है। वो तो मान लीजिए पृथ्वी है, ये सूर्य है, लेकिन फिर भी इसकी तुलना में ये बड़ी दिख रही है। सूर्य इतना बड़ा है पृथ्वी से कि इस तरह के 13 लाख गोले, मतलब पृथ्वी हमारी जितनी बड़ी है वो उसे 13 लाख पृथ्वी उस सूर्य के अंदर समा जाए, इतना बड़ा सूर्य है। तो सूर्य हमारा जो है वो बहुत बड़ा है। ठीक, और बता रहे हैं आपको ये समूचे सौर मंडल को, सौर मंडल में कौन है, सौर मंडल में सूर्य है और उसके 8 ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, बहुत चीजें बताए थे आपको ना। ये समूचे सौर मंडल को क्या देता है, ऊष्मा और प्रकाश देता है। ये जो सुबह हमको लाइट मिलती है सुबह सुबह, वो किससे मिलती है, सूर्य से ही मिलती है। ठीक है, तो ये पूरे सौर मंडल में ऊष्मा और प्रकाश कहाँ से मिलता है, इसी सूर्य से मिलता है। तो इसका मतलब तारों में अपनी स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होते हैं, जबकि ग्रह में नहीं होते हैं, किसी ग्रह में नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा, आप ये जो है हमारी पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है, सॉरी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, 1-2 किलोमीटर नहीं। आप सोचिए स्कूल से बाजार कितने दूर है, स्कूल से हेतापट्टी बाजार लगभग आधा किलोमीटर दूर है, और ये कितनी बात हम कर रहे हैं, 15 करोड़ किलोमीटर, बहुत दूर है। ठीक है, समझ में आया? 15 करोड़ किलोमीटर हमारा जो सूर्य है हमारी पृथ्वी से दूरी बनाकर रखा है। और ये क्या करता है, सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर पहुंचने में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रकाश चलता है। प्रकाश की चाल तो बहुत तेज होती है, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से भी तेज होती है, बहुत तेज लाइट पहुंचती है और 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये चलता है, तब
तब जाकर हमारी ये पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है? 8 मिनट 19 सेकेंड। 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर पहुंचने में। मतलब इतनी तेज चलता है, बहुत तेज होती है उसकी चाल प्रकाश की, उसके बाद भी यहाँ हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में उसको 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। ठीक, समझ में आया? अब हम आपको बताएंगे। हाँ, तो बच्चों बता रहे थे हम आपको सूर्य के बारे में। अब दूसरा हमारा है टॉपिक ग्रह। आपकी सुविधा के लिए हमने सूर्य को यहाँ एडजस्ट कर दिया है क्योंकि इसको पढ़ाने में आसानी होगी। प्लैनेट कहते हैं इसको इंग्लिश में, प्लैनेट, ग्रहों को। अब जान लीजिए ग्रह क्या होते हैं। ये जो सूर्य है इसको केंद्र में ही समझिए, बस किनारे कर दिया है और मैंने लाइंस बना दी हैं। ये लाइन क्या होती है? कक्षा। कक्षा क्लास, आप लोग क्लास में बैठते हो ना, जब आपको मैडम जी हम लोग पढ़ाने आते हैं तो आप लोग एक जगह पे, एक स्थान पे, नियत स्थान पे बैठते हो ना, बस वही समझ लीजिए। इनकी अपनी कक्षा होती है, यानी नियत स्थान होता है। और सूर्य यानी जो तारा होता है, ग्रह किसे कहते हैं? जो अपने तारे का एक कक्षा में ही परिक्रमा करे। ठीक है, अपनी कक्षा में ही, जो चारों ओर निर्धारित कक्षा में कोई भी आकाशीय पिंड जो होता है, आकाश में जो पिंड पाए जाते हैं, कोई भी आकाशीय पिंड अपनी निर्धारित कक्षा में, मतलब ये यहाँ से ये वाला ग्रह उठ के अगर यहाँ आ गया तो वो ग्रह नहीं रह जाएगा। ठीक है, यानी इसको इसी लाइन पे ही घूमना है। ये निर्धारित कक्षा कहलाएगी, ऐसे ऐसे गोल गोल। ठीक, तो अपनी निर्धारित कक्षा में ही अपने तारे की चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। समझ में आ गई बात? आ गई ना? कि एक ही मतलब ये है, ये पहला समझ लीजिए बुध है, तो सूर्य के चारों ओर बुध इसी कक्षा में घूमेगा, यानी थोड़ी जगह में। जैसे कि ये है सूर्य और बुध अगर उसके घूमेगा तो इतनी ही जगह में घूमेगा, तो वो जल्दी से सूर्य का चक्कर पूरा कर लेगा। ठीक है, अब मंगल थोड़ी दूरी पे होगा तो मंगल थोड़ा दूर से ऐसे 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 चक्कर लगाएगा। ठीक है, और पृथ्वी और दूर से। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी, फिर मंगल और से, फिर ये बृहस्पति और दूर से, शनि और दूर से, और यूरेनस और दूर से, सबसे दूर से नेपच्यून चक्कर लगाता है। ठीक है, इसको एक चक्कर पूरा करने में बहुत दिन लगते हैं। ठीक, जैसे कि, और दूसरा, इनमें ग्रहों में अपना स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा नहीं होती, अपनी लाइट नहीं होती। ये किससे लाइट लेते हैं? सूर्य से प्रकाश लेते हैं। अगर सूर्य ना हमको सुबह दिखे तो हमारी पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा। पृथ्वी भी तो एक ग्रह है, तीसरे नंबर पे तो आएगी अगर क्रम से देखें तो। ठीक है, तो सूर्य का अपना प्रकाश और ऊर्जा, सूर्य का अपना प्रकाश ऊर्जा होती है, लेकिन ग्रहों के अपने प्रकाश और ऊर्जा नहीं होती है। ठीक, और दूसरा कि किसी भी ग्रह के लिए, किसी भी आकाशीय पिंड के लिए ग्रह होने के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज यह है कि वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने स्थान पर गोल हो जाते हैं या गोल जैसे रहते हैं। ठीक है, और दूसरा, वो किसी अन्य ग्रह की कक्षा को नहीं काटते। मान लीजिए ये बुध है और ये शुक्र है, तो शुक्र यहाँ आके अगर यहाँ चला आएगा तो ये ग्रह नहीं रह जाएगा, यानी इसकी कक्षा में वो नहीं आ सकता। अगर वो इसकी कक्षा में आ गया तो वो ग्रह नहीं रह जाएगा। तो ग्रह होने के लिए सबसे बड़ी, इसको कह लीजिए कि सबसे बड़ा उनका एक नियम है कि ग्रह अगर किसी को होना है तो वो दूसरे की कक्षा में नहीं जाएंगे, अपनी ही कक्षा में रहेंगे, तो वो ग्रह माने जाएंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? अब हम सौरमंडल के जो है हमारे 8 ग्रह हैं। पहले जब हम लोग छोटे थे बच्चों तो 9 पढ़ते थे, अब उसको जो 9वां ग्रह है उसको क्षुद्र ग्रह में डाल दिया गया है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वो सूर्य जो हैं उनके 8 बच्चे हैं, 8 ग्रह हैं सूर्य के। ठीक है, अब बढ़ते क्रम में हम आपको दिखा देते हैं। सबसे नजदीक का बुध है, बुध यानी कि मरकरी, इंग्लिश में इसको मरकरी कहते हैं। फिर सेकंड नंबर पे देखिए जो आता है इसको शुक्र कहते हैं, यानी वीनस। थर्ड नंबर पे जो आता है, यानी तीसरे स्थान पे, 1 2 तीसरे स्थान पे जो आता है वो पृथ्वी, यानी हमारी पृथ्वी जिसपे हम लोग रहते हैं। चौथे स्थान पे आता है मंगल। 5वें स्थान पे आता है बृहस्पति यानी जुपिटर। मंगल को मार्स भी कहते हैं, पृथ्वी को अर्थ कहते हैं। और
शनि हमने आपको बताया था कल कि शनि के चारों ओर अंगूठी जैसा होता है, वलय, छल्ला, शनि यानी सैटर्न। और फिर 7वें स्थान पे आता है यूरेनस, इसके भी छल्ला होता है। और अंत में आता है नेपच्यून। ठीक है, ये 8 ग्रह हैं और ये 8 ग्रह जो हैं अपनी धुरी पर भी घूमते हैं और सूर्य के चारों ओर भी घूमते हैं। अब अपनी धुरी समझ लीजिए क्या घूमते हैं। अपनी धुरी यानी लट्टू देखे हो, एक जगह पे ऐसे ऐसे नाचता है ना, तो ये सारे ग्रह अपनी जगह पे भी नाचते हैं ऐसे ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई कैसे चलती है, ये मैंने घड़ी बनाई, ये 12, 3, 6, 9। अब घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना, ऐसे, तो ग्रह ऐसे घूमते नहीं है, ये ग्रह ऐसे नहीं घूमते। कैसे घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा घूमते हैं, जिधर घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में ऐसे घूमते हैं। ग्रह जो होते हैं ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। सिर्फ 2 ग्रह ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं। हम आपको बता रहे हैं इसमें से कौन से हैं, अभी बताते हैं। पहले हम आपको ये बता दें कि ये ग्रह आपका अपनी धुरी पर घूमना। एक तो ग्रह ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे, और अपनी जगह पे भी ये नाचते हैं। ठीक है, अपनी जगह पे भी नाचते हैं लट्टू की तरह। तो अपनी जगह पे नाचने को परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? परिभ्रमण। अपनी जगह पे नाचने को परिभ्रमण यानी रोटेशन। ऐसे इस जो अपनी जगह पे देखिए पेन हम घुमा रहे अपनी जगह पे, ये रोटेशन हुआ। ठीक, और इसके चारों ओर घूमने को कहलाता है, सूर्य के चारों ओर जो ये घूमते हैं ये कहलाता है परिक्रमण। क्या कहलाता है? परिक्रमण। क्या कहलाता है? परिक्रमण, रिवॉल्यूशन। ठीक है, रिवॉल्यूशन। तो परिभ्रमण और परिक्रमण का अंतर समझ गए? अपनी जगह पर घूमना ग्रहों का कहलाता है परिभ्रमण, और परिक्रमा मतलब होता है किसी के चारों ओर चक्कर लगाना। इससे समझ में आ जाएगा। तो चूंकि ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इसलिए कहलाता है परिक्रमण। ठीक है, समझ में आ गया? परिक्रमण। अब हम हाँ बच्चों, तो मैं आपको अब तीसरा जो हमारा टॉपिक है पृथ्वी पढ़ाने जा रही हूँ। तो ग्रह के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता चल गया। पृथ्वी भी हमारी एक ग्रह है। ठीक है, ये सूर्य से तीसरे नंबर पे आती है। बुध, शुक्र, पृथ्वी तीसरे नंबर पे आती है क्रम से। ठीक है, पृथ्वी जो है ये इस पर ये सबसे अलग और स्पेशल है। स्पेशल क्यों है पृथ्वी हमारी? क्योंकि इस पर जीवन है। हम हैं, आप हैं, पौधे हैं, जीव जंतु हैं, और किसी ग्रह पर जीवन अभी पाया नहीं गया है। जो खोजें हुई हैं अभी तक उसके अनुसार कहीं पर जीवन पाया नहीं गया है। अनुकूल वातावरण है, अनुकूल वायुमंडल है, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर जीवन है। ठीक, जीवन होने के कारण ही इसको ग्रीन प्लेनेट भी कहते हैं। ग्रीन प्लेनेट। ठीक है, और पृथ्वी पर 71%, 70 to 71% यानी 70 से 71% तक जल है, इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। तो घबराइएगा नहीं अगर कोई ग्रीन प्लेनेट पूछे और ब्लू प्लेनेट यानी हरित ग्रह या नीला ग्रह, तो दोनों पृथ्वी ही है हमारी। ठीक है, इन दोनों, ये दोनों नाम होते हैं पृथ्वी के। ठीक, अब पृथ्वी आकार में बड़ी तो है ही, लेकिन पृथ्वी का जो आकार है ये ध्रुवों पर, पृथ्वी बच्चों जो ऊपर और नीचे का भाग बीच का बिंदु है इसको ध्रुव कहते हैं। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, बीच वाले भाग को। तो ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। ठीक है, ध्रुवों पर चपटी है और बीच में थोड़ी उभरी हुई है। हमने थोड़ा बनाने की कोशिश की है। तो पृथ्वी का आकार ऐसा होता है, ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और यहाँ पर थोड़ी उठी हुई है, इसीलिए इस आकृति को भूआब या जियोइड कहते हैं। भूआब या जियोइड कहते हैं। ठीक है, हमारी पृथ्वी पर जीवन है, जल है, और हमने आपको 2 चीज, हाँ पिछली बार मैंने आपको बताया था कि सारे ग्रह जो हैं हमने क्या बताया था? एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा की विपरीत दिशा में घूमती हैं। लेकिन सिर्फ 2 ग्रह ऐसे हैं, एक वीनस यानी कि शुक्र और यूरेनस, 2 ग्रह ऐसे हैं जो 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 सूर्य के चारों ओर जो है कैसा परिक्रमा करते हैं? बुध यानी शुक्र, शुक्र यहाँ पे ना, तो शुक्र ऐसे 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 चक्कर लगाता है सूर्य के चारों ओर, और यूरेनस जो है 7वें नंबर का ग्रह, वो भी इसी तरह चक्कर लगाता है घड़ी की सुइयों की दिशा में। ये 2 ग्रह हैं जो इस
क्लॉकवाइज लगाते हैं चक्कर, और बाकी सब सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आज का आपको दूसरा भाग? अभी हो सकता है मैं 2 भाग में और इसको पढ़ाऊंगी पहले पार्ट को, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आप सारे प्रश्नों को हल भी कर सकेंगे और आपके दिमाग में अच्छे से हमारा सौरमंडल बैठ जाएगा। तो बच्चों कैसा लगा बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।